के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तीसरी प्रश्नावली मैट्रिक्स पढ़ रहे थे हम। 3.1 हमने कंप्लीट पढ़ ली थी। 3.2 में आव्यूह संक्रिय, इसके जो नियम थे, जो गुणधर्म थे, क्रम विनिमय, साचर्य, गुणन प्रतिलोम, साचर्य, योज्य तत्समक, योज्य प्रतिलोम, ये चीज़ें हमने पढ़ ली थी। आज हम प्रश्नावली 3.2 के जो उदाहरण हैं उनको हल करेंगे। पहला उदाहरण है इसमें, यदि a बराबर मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 4 2 -1 5, ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स बी बराबर 2 - 1 1 3 0 4, ये मैट्रिक्स बी है। और प्रश्न कह रहा है 2a - 3b ज्ञात कीजिए। 2a - 3b ये आपको ज्ञात करना है। प्रश्न क्या है, ए एक मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है और 2a - 3b ये आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? हल देखेंगे इसका हल। ये ज्ञात करना है 2a - 3b बराबर, ये तो है 2 और ए का मतलब है मैट्रिक्स ए। और क्या है मैट्रिक्स ए? 2 3 4 2 -1 5, ये हो गया मैट्रिक्स ए। -3b -3 इंटू बी क्या है? 2 - 1 1 3 0 4, ये हो गया। अब इसको हल करेंगे तो पहले इस 2 का, ये अदिश गुणन हो गया एक तरह से, इस 2 का इस मैट्रिक्स से गुणा करना है। और गुणा कैसे करते हैं? बाहर जो अदिश राशि होती है मैट्रिक्स के प्रत्येक पद को उससे गुणा कर देते हैं। तो ये क्या बनेगा? तो ये आ जाएगा 2 दूनी ये 4 8 -2 6 4 और ये 10, ये हो गया। 2 से गुणा करने पर माइनस इसको 3 से गुणा करेंगे, तो 3 से गुणा करेंगे तो क्या मैट्रिक्स आएगी? 3 दूनी 6 3 एकम 3 और 3 0 से गुणा होगा 0 और ये -3 3 3 9 और 3 4 12, ये आ गया। अब क्या है यहाँ पर? व्यवकलन संक्रिया लागू हो गई। व्यवकलन कैसे करते हैं? संगत अवयव में संगत अवयव को घटाते हैं, तो घटाने पर ये जो 2a - 3b है ये क्या आएगा? घटाओ इसको संगत अवयव को। 4 - 6 8 - 3 2 - 0 -2 -0 6 माइनस का 3 प्लस का हो जाएगा 4 - 9 10 - 12, ये हो गया। तो 2a - 3b बराबर कितने बच गए? -2, ये बच गए 5, ये -2, ये 9 -5 और ये -2, ये मैट्रिक्स प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 2a - 3b इसका मान क्या है? इसका मान ये मैट्रिक्स आ गया। आगे बात समझ। पहला उदाहरण था, उदाहरण नंबर 2 है। दूसरा उदाहरण है, यदि b बराबर, उदाहरण 2, यदि b बराबर, b एक मैट्रिक्स दी हुई है -2 3 2 1 0 4, ये b मैट्रिक्स है। तथा c मैट्रिक्स दी हुई है, तथा c बराबर दिया हुआ है 2 7 0 1
-2 ये सी है। और आगे कह रहा है वो तो आव्यूह ए ज्ञात कीजिए जहां एक संबंध दिया हुआ है -2a माइनस 3b प्लस 5c बराबर 0। और यहाँ पर ये जो 0 है, ये 0 जहाँ 0 2 गुणा 3 क्रम का आव्यूह है, ठीक है। ये हमारा प्रश्न है। बी मैट्रिक्स दी हुई है, ये सी मैट्रिक्स दी हुई है, और ये कह रहा है कि 2a माइनस 3b प्लस 5c बराबर 0 है, जहाँ ये जो 0 है ये 2 गुणा 3 क्रम का आव्यूह। तो इस एक का मान ज्ञात करना है। तो मान लो हम ये एक समीकरण ही लेकर चले, इस समीकरण को हल करके एक का मान निकालना चाहे तो क्या निकलेगा भाई? ये तो हो जाएगा 2a बराबर, ये 3b इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3b हो जाएगा, 5c किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, और क्या बच रहा है? 0 बच रहा है। ये हो गया। और जब a का मान निकालेंगे तो ये 2 का आएगा बटे में आएगा। तो पहले 2a का मान निकाल लेते हैं, मतलब एक वो मान निकाल लेते हैं जो 2a मैट्रिक्स को 2a से निरूपित करेगा। और जब a का मान निकालेंगे तो जो मैट्रिक्स आएगी उसमें फिर 2 का भाग दे देंगे, a का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर मान रख लो 2a बराबर 3 इंटू b का मान देखो क्या है? -2 3 2 1 0 4। ये हो गया। -5c का मान देखो क्या है? 2 7 0 1 -2 6 सी का मान हो गया। प्लस 0 क्या किया आपने? 2 गुणा 3 क्रम का आव्यूह, मतलब 2 तो पंक्ति है और 3 क्या है? स्तंभ है। तो 1 2 3 1 2 3 ये क्या है? ये 2 गुणा 3 क्रम का संयुक्त आव्यूह है। अब इसको हल करेंगे, तो 2a बराबर 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 और ये 0, ये 9 3 3 चौक 12। यह है माइनस 5 का गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 0 5 दूनी 10 5 संख्या 35 5 एकम 5 5 6 30 प्लस ये क्या है? 0 0 0 0 0 0 शून्य आव्यूह है। अगर इसके संगत अवयवों को संगत अवयव में जोड़े तो ये अवयव प्राप्त हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इन दोनों को इकट्ठा लेते हैं, इससे तो वही मान आ जाएगा, संगत अवयव 0 है, जोड़ने पर वही मान आएगा। तो इसको इकट्ठा लो, 2a बराबर -6 -10 -6 -10 ये हो जाएगा 6 - 0 6 - 0 0 माइनस का 10 प्लस का 10 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 9 - 35 ये हो जाएगा 3 - 5 12 - 30। इसको यहाँ पर ये छोड़ देते हैं, समझ में आ गया। अब ये 0 मैट्रिक्स तो है। तो अब आगे यदि संगत अवयवों को जोड़ेंगे तो 0 जुड़ेगा तो क्या है? यही संख्या है, इसलिए इसको भी यही छोड़ देते हैं, इसको रख लेते हैं आगे। तो ये क्या जाएगा? 2a बराबर कितने हो गए? 16 माइनस के 16 प्लस के 6 प्लस के 10 कितने बच गए? 26। यहाँ पर माइनस की 26 और यहाँ पर माइनस की 2 और यहाँ पर माइनस की 18। यह आ गया। और जब यहाँ पर a का मान निकालेंगे तो a बराबर ये तो 1/2 बनेगा और ये आएगा मैट्रिक्स -16 6 10 -26 -2 -18। यह आ गया। अब 1/2 का मतलब 2 का भाग देते हैं ना भाई, ये एक अदिश राशि तो है, इसका मतलब क्या है? इस 1/2 को प्रत्येक अवयव से गुणा करो। तो 16 से 1/2 को गुणा करेंगे, 2 से 16 कैंसिल हो जाएंगे, -8 मतलब 1/2 से गुणा करो, 2 का भाग दे। तो मैट्रिक्स A बराबर क्या प्राप्त हो जाएगी? -8 प्लस 3 प्लस 5 -2
13 माइनस 1 माइनस 9। ये जो प्राप्त हुई है ये किसका मान है? मैट्रिक्स ए का मान है। दो उदाहरण हो गई, अगला लेते हैं। अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 3 है, यदि a बराबर एग्जाम्पल 3, यदि a बराबर दिया हुआ है 4 1 2 0 माइनस 5 3, ये तो a, और b मैट्रिक्स दी हुई है 6 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 7 2 0, दूसरा स्तंभ, तीसरा है 0 5 3, ये है मैट्रिक्स बी। फिर आगे कह रहा है ये हो तो ए बी और बी ए, जिसका अस्तित्व है ना उसको ज्ञात करो। ए बी यदि अस्तित्व है तो ये भी ज्ञात करो, और बी ए का यदि अस्तित्व है तो इसे भी ज्ञात करो। पहले देखते हैं ए बी का अस्तित्व है या नहीं। अस्तित्व कब होगा? ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या समान होगा तभी तो गुणा होगा। ए बी का मतलब क्या है? ए का बी से गुणा। तो देखो ए का क्रम क्या है? 2 तो पंक्ति है और 3 स्तंभ है, तो इसका क्रम क्या हो गया? 2 गुणा 3। बी का क्रम देखो कितना है? 3 गुणा 3। बी का क्रम 3 गुणा 3। तो यहाँ पर देखो ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या बराबर आ रही है। इसका मतलब ए बी का अस्तित्व है, ए बी का अस्तित्व है। ठीक है, तो अस्तित्व है तो इसे ज्ञात भी करना है, ए बी ज्ञात करो। तो ए बी बराबर है, ए बी का मतलब ए का बी से गुणा। ए क्या है? 4 1 2 0 माइनस 5 3, ए मैट्रिक्स तो ये हो गया। बी क्या है? 6 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 7 2 0 0 5 3, ये हो गई आपकी मैट्रिक्स बी। अब यदि ए बी की बात करें तो क्रम क्या आएगा? 2 गुणा 3 बन जाएगा। ए बी का जो क्रम है वो क्या आएगा? 2 गुणा 3 क्रम के मैट्रिक्स है। अब इसका गुणा कैसे करते हैं? गुणनशील क्रिया में सीखा था, कैसे करते हैं? पहली पंक्ति तीनों स्तंभों से गुणा होगी। बात समझ में आ गई? तो गुणा 4 का 6 से गुणा करेंगे, 4 गुणा 6 प्लस 2 का गुणा माइनस 1 से 2 गुणा माइनस 1 प्लस माइनस 5 का गुणा 1 से। पहली जो पंक्ति थी पहले स्तंभ से गुणा हो गई। अब ये पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा हो, गुणा करो। 4 का गुणा माइनस 7 से प्लस 2 का गुणा 2 से प्लस माइनस 5 का गुणा 0 से। क्यों? उसके बाद में पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ से गुणा होगी, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 0 प्लस 2 गुणा 5 प्लस माइनस 5 गुणा 3। तो पहली जो पंक्ति थी पहले स्तंभ से दूसरे स्तंभ से और तीसरे स्तंभ से गुणा हो गई। अब क्या करेंगे? अब दूसरी पंक्ति का वही पहले स्तंभ से दूसरे स्तंभ से और तीसरे स्तंभ से गुणा करना है। तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ ले रही है, 1 गुणा 6 प्लस 0 गुणा माइनस 1 प्लस 3 गुणा 1, ये हो गए। अब दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा होगी, 1 गुणा माइनस 7 प्लस 0 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 0। दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ से होगी। अब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 1 गुणा 0 प्लस 0 गुणा 5 प्लस 3 गुणा 3, ये प्राप्त हो गया। और इसका क्रम क्या है? 2 गुणा 3। आगे लिखो इसको, ए बी बराबर 6 चौका 24 माइनस 2 माइनस 5 7 चौका 28 माइनस के प्लस 2 दूनी 4
माइनस के 5, ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, सॉरी 0, ये 0 हो गया, 5 दूनी 10, ये 5 3 15, यहाँ पर 6, ये 0 हो गया 3, ये माइनस 7, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ पर ये 0 3 दिया 9, ये प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ए बी बराबर 24 माइनस की कितने हो गई, 5 और 2 7 हो गई, कितने बच गए 17, यहाँ पर माइनस 28 प्लस 4 माइनस के कितने बच गए 24, यहाँ पर माइनस के कितने बच रहे 5, यहाँ पर कितने हो गए 6 और 3 9, यहाँ पर कितने हैं -7 और ये कितना है 9। तो एक का बी से जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 17 9 -24 -7 -5 और 9, ये एक मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। ठीक है, अब यदि ए बी के बजाय बी ए का अस्तित्व है तो उसे भी ज्ञात करना है, तो पहले तो अस्तित्व देखते हैं बी ए के लिए क्या देखेंगे, पहले बी का क्रम देखेंगे, बी का क्रम क्या है 3 गुणा 3, बी का क्रम यही तो है बी का क्रम, और ए का क्रम क्या है, ए का क्रम ए ये है, इसका क्रम क्या है 2 गुणा 3, तो यहाँ पर देखो बी में स्तंभों की संख्या और ए में पंक्तियों की संख्या समान आ रही है क्या, नहीं आ रही है ना, इसका मतलब क्या होगा बी ए का अस्तित्व नहीं है, और जब इसका अस्तित्व नहीं है तो फिर बी ए बी ज्ञात करेंगे। आ गई बात समझ, गुणा करके इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, अस्तित्व के लिए पहले ही बता सकते हैं ए बी का गुणा होगा या नहीं ए का बी से, यहाँ पर बी का ए से नहीं होगा, ए का बी से हो जाएगा, तभी तो गुणन से क्रिया में कर्म विनिमय का पालन नहीं होता है, ये कर्म विनिमय हो गया एक तरह से ए बी का बी से, यहाँ पर ए बी है ए बी है, और दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, इसका थोड़ा संभव हो गया, इसका मतलब संभव नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ गुणन से क्रिया के अंतर्गत ए बी और बी ए बराबर नहीं आएंगे, असंभव है बी ए, यहाँ पर उसका मान हो सकता है किसी में बी ए का मान निकल भी जाए, तो यहाँ पर ये कर्म विनिमय नियम का पालन भी नहीं करता है। आ गई ना बात समझ में, ये तीसरा उदाहरण था, अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है पाठ्य पुस्तक का उदाहरण 8, 1x के किस मान के लिए x के किस मान के लिए 1x1 ये एक मैट्रिक्स है इनटू दूसरी मैट्रिक्स है जिसके अवयव है 1 2 15 3 5 3 और तीसरा स्तंभ है 2 1 2 इनटू फिर तीसरा मैट्रिक्स है 1 2 x बराबर 0, जहाँ 0 1 गुणा 1 क्रम का शून्य आव्यूह है। ठीक है, कैसे हल करेंगे, पहले इनका गुणा कर लेते हैं, चलो इनका गुणा करते हैं, हल एक ही पंक्ति है इसमें और इसमें स्तंभ कितने हैं 3 है, तो ये एक पंक्ति तीनों स्तंभों से गुणा होगी, गुणा करेंगे 1 प्लस 2x प्लस 15, ये हो गया, ये गुणा होगा 3 प्लस 5x प्लस 3, ये गुणा होगा तीसरे स्तंभ से 2 प्लस x प्लस 2, ये मैट्रिक्स आ गया इनटू 1 2x बराबर 0, ये हो गया, इसको आगे हल करें तो ये हो जाएगा 2x
एक्स प्लस 16 और ये हो जाएगा 5x प्लस 6, ये x प्लस 4, ये मैट्रिक्स आ जाएगी इंटू 1 2x बराबर जी। अब क्या करेंगे, इसका इससे गुणा करेंगे, तो इसका गुणा करेंगे तो 2x प्लस 16 का 1 से, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 16, फिर इसका गुणा 2 से होगा तो कितना हो जाएगा ये 2 इंटू 5x प्लस 6 प्लस फिर x किससे गुणा होगा x प्लस 4 से, ये गुणा हो गया। और ये जो मैट्रिक्स आई है क्या है, ये 1 गुणा 1 क्रम की, और इधर ये जो 0 है ये भी क्या है 1 गुणा 1 क्रम का शून्य अवयव परसेंट भी दिया होता, तो ये 1 गुणा 1 क्रम का मतलब इसमें अवयव एक ही अवयव है पूरा, और इधर ये भी एक ही अवयव है, दोनों क्या है बराबर है, तो संगत अवयव भी क्या होंगे बराबर होंगे। अतः क्या होगा, ये जो 2x प्लस 16 प्लस 2 से गुणा करेंगे 10x प्लस 12, यहाँ पर x से गुणा करेंगे x स्क्वायर प्लस 4x बराबर किसके हो जाएगा 0 के, x स्क्वायर प्लस 10 14 16x प्लस 28 बराबर 0, इसके टुकड़े करेंगे क्या हो जाएंगे x प्लस 2 x प्लस 14 बराबर 0, ये इसके टुकड़े हो जाएंगे, एक तो x का मान -2 और एक x का मान -14, ये दो मान। बात समझ में आ गई ना, सवाल समझ में आ गया। यहाँ पर x का मान ज्ञात करना था तो वही गुणा करेंगे, ठीक है, गुणा करने पर ये जो समीकरण का रूप है इसको लिख लेंगे, x के दो मान निकल जाएंगे। अगला सवाल है उदाहरण नंबर 9 है, यदि a माइनस 2i बराबर मैट्रिक्स दी हुई है -1 2 -3, दूसरा स्तंभ है -2 1 1 और तीसरा स्तंभ है 3 -1 0। a माइनस 2i बराबर ये मैट्रिक्स दी हुई है और ये कह रहा है यदि ये हो तो एक का ट्रांसपोज ये ज्ञात कीजिए, जहां ये जो i है ये i 3 गुणा 3 क्रम का इकाई आगमन, ठीक है। तो इसको कैसे हल करेंगे भाई, a इंटू ए का ट्रांसपोज क्या करना है भाई, तो a इंटू ए का ट्रांसपोज मतलब a का और a का जो परिवर्त आगु है उसका गुणनफल ज्ञात करना है, ये तो मतलब हुआ। तो हमारे पास तो यहाँ पर पहले a भी तो नहीं है, तो पहले a का मान निकालें, तो इसको जब हल करेंगे और a का मान निकालेंगे तो a बराबर क्या होगा, ये जो -2i है ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो क्या बचेगा -1 2 -3 -2 1 1 3 -1 0 और ये हो जाएगा +2i, ये हो गया। तो a बराबर है -1 2 -3 -2 1 1 3 -1 0 प्लस 2i, i का मतलब 3 गुणा 3 क्रम का क्या है इकाई आगु, तो विकर्ण क्या होंगे 1 होंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होगा 3 गुणा 3 क्रम का इकाई आगु। तो ये a बराबर -1 2 -3 -2 1 1 3 -1 0 और ये हो जाएगा 2 से गुणा होगा तो 2 0 0 0 2 0 0 0 अतिश गुणन हो गया, एक संख्या है तो मैट्रिक्स के प्रत्येक पद से गुणा हो जाएगा। तो अब इसको आगे करेंगे तो a बराबर ये आ जाएगा -1 प्लस 2, संगत अवयव जुड़ेगी, -2 प्लस 0 3 प्लस 0 2 प्लस 0 1 प्लस 2 -1 प्लस 0 -3 का 0 जुड़ेगा, -3 0 1
प्लस 0, 0 प्लस 2, ये मैट्रिक्स आ गई। और जब इसको हल करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये प्लस 1 बच जाएगा, ये माइनस 2, ये प्लस 3, और ये हो जाएगा 2, 3, माइनस 1, माइनस 3, 1, 2। इसका मान आ गए, ए मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। अब क्या करेंगे, ए तो आ गई, लेकिन हमें तो एक का ट्रांसपोज करके उसके साथ गुणा करना है ए का, तो इसका ट्रांसपोज कर दें। तो एक का ट्रांसपोज बराबर परिवर्त आ गया, क्या होगा, पंक्तियों को स्तंभ के रूप में लिख दो। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 3, ये बन जाएगा। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया, अब दूसरी को 2 3 माइनस 1, अब माइनस 3 1 2, ये हो गया ए का ट्रांसपोज। ये तो निकल गया आपका ए, और ये आ गया आपके पास ए का ट्रांसपोज। अब क्या करना है, ए इंटू ए का ट्रांसपोज, ए का और ए के ट्रांसपोज का गुणा करना है। तो ए क्या है, 1 2 माइनस 3 माइनस 2 3 1 3 माइनस 1 2, ये तो है ए इंटू ए का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या है, 1 माइनस 2 3 2 3 1 माइनस 3 1 और 2, ये हो गया आपका ए का ट्रांसपोज। अब इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ए इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर पंक्तियों का वही स्तंभों से गुणा, 1 का 1 से गुणा, माइनस 2 का माइनस 2 से गुणा करेंगे प्लस 4, 3 का 3 से गुणा करेंगे प्लस 9। ठीक है, पहली पंक्ति पहले स्तंभ से हो गई। अब दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, 2 3 2 6 माइनस का माइनस के 3। अब तीसरे स्तंभ से गुणा हो, 1 माइनस 3 से गुणा हो माइनस 3, ये माइनस 2 जाएगा, ये 3 दूनी 6। अब दूसरी पंक्ति गुणा होगी प्रत्येक स्तंभ से, तो 2 एकम 2, ये 3 दूनी 6 माइनस की, और ये माइनस की 3। फिर दूसरे स्तंभ से गुणा होगा, 4 9 प्लस 1, ये माइनस 6 प्लस 3, ये माइनस 2। अब तीसरी पंक्ति प्रत्येक स्तंभ से गुणा होगी, तो ये हो जाएगा माइनस 3 माइनस 2 प्लस 6, ये गुणा होगा माइनस 6 प्लस 3 माइनस 2, ये गुणा होगा 9 प्लस 1 प्लस 4, यह है। तो ए इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर कितने हो गए, 14। ये कितने बचेंगे, माइनस के साथ, यहाँ पर प्लस का 1, यहाँ पर माइनस के साथ, ये 14, और ये 6 और 2 8, तो माइनस के प्लस के 3 माइनस की तरफ से 5। ठीक है, यहाँ पर प्लस 1 और ये 5 माइनस की, और ये 14। ए इंटू ए का ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स आ गई 3 गुणा 3 का। आ गई बात, समझ कर सकते हो ना। अगला उदाहरण है, उदाहरण नंबर 10। उदाहरण नंबर 10 है, उदाहरण 10। यदि ए बराबर, यदि ए बराबर एक मैट्रिक्स दी हुई है, 1 माइनस 1 माइनस 1 ये मैट्रिक्स दी हुई है, तो ये कह रहा है सत्यापित करो, हो तो सत्यापित कीजिए। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, नंबर 1 ए स्क्वायर बराबर 2a, नंबर 2 ए क्यूब बराबर 4, ये सिद्ध करना है। कैसे हम करेंगे, पहले ये भी कर सकते हैं, ए पहले सिद्ध करेंगे, ए स्क्वायर बराबर 2a, ये लेंगे।
तो इसके लिए पहले ए स्क्वायर का मान निकालें, और ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ए इंटू ए, ये तो होगा। और ए क्या है, ए हमारी जो मैट्रिक्स है 1 -1 -1 इंटू फिर ए क्या है 1 -1 -1, ये हो गया। दोनों का गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर क्या आएगा, पंक्ति का स्तंभ से गुणा, 1 का 1 से गुणा करेंगे 1, -1 का -1 से +1, फिर 1 का -1 से -1, -1 का 1 से -1, माइनस पहली पंक्ति दोनों स्तंभों से गुणा हो गई। अब दूसरी पंक्ति का गुणा करेंगे, -1 1 से गुणा होगा -1, 1 गुणा होगा -1 से, -1 गुणा होगा -1 से +1, 1 गुणा होगा 1 से +1, ये आ गया। तो ए स्क्वायर बराबर कितने हो गए, ये 2, ये -2, ये -2, ये +2, ये हो गया। अब इसमें देखो प्रत्येक अवयव में 2 कॉमन आ रहा है, 2 को बाहर निकाल सकते हैं, तो ए स्क्वायर बराबर 2 को बाहर निकाल लिया तो क्या है, क्या 1 -1 -1 ये बच गया यहाँ। और ये जो प्राप्त हुई है ये क्या है हमारी, यही तो है, तो ये ए स्क्वायर बराबर 2, पहला सिद्ध हो गया। अब दूसरा सिद्ध करना है, दूसरा क्या है, ए क्यूब बराबर 4a, ये है। तो इसमें भी ए क्यूब का मान निकाल रहे हैं, ए क्यूब क्या होगा, a इंटू ए यही तो होगा, मतलब ये तो क्या है ए स्क्वायर और इंटू ए, यही तो होगा ए क्यूब। तो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर पहले हमने गुणा कर लिया, क्या आया था ए स्क्वायर, यही तो आया था, तो डायरेक्ट रख सकते हैं यहाँ पर। ए क्यूब को बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर 2 -2 2 इंटू ए क्या है, ए मैट्रिक्स है 1 -1, ये हो गया ए। अब इन दोनों में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो ए क्यूब बराबर वही पंक्ति का स्तंभ से गुणा, 2 का 1 से गुणा होगा 2, -2 का -1 से गुणा होगा +2, फिर 2 का -2 से गुणा 1 से गुणा होगा -2, -2 का 1 से गुणा होगा -2, दूसरी पंक्ति का -2 1 से गुणा होगा -2, 2 गुणा होगा -1 से -2, ये +2 और ये +2, ये आ गया। तो ए क्यूब बराबर कितने हो गए 4, ये -4, ये -4 और ये +4, ये हो गया। और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, तो ए क्यूब बराबर 4 को बाहर निकाल दिया, क्या बच गया 1 -1 -1, और ये क्या बन गया, ये हमारा मैट्रिक्स ए। तो ए क्यूब बराबर क्या हो गया 4a, दूसरा ये दूसरी करना था, ए क्यूब बराबर 4, आ गई बात समझ। अगला उदाहरण पढ़ते हैं। अगला उदाहरण है, यदि, उदाहरण क्या है, यदि ए बराबर दिया हुआ है 2 1 3 2, ये तो ये, और बी दिया हुआ है बी बराबर 1 -3 -2 2 2 4, और सी बराबर दिया हुआ है 2 -1 3 4 6 1, ये है सी। और ये कह रहा है वो तो सत्यापित कीजिए, सिद्ध कर रहा है आपको, वो तो सत्यापित कीजिए, क्या सिद्ध करना है, a इंटू बी प्लस सी बराबर होगा ए बी प्लस ए सी, ये सिद्ध करना है। तो पहले इसका ये देखिए पक्ष लेकर चले, तो आपको जरूरत किसकी पड़ेगी, ए का गुणा करना है बी और सी के योग का, तो पहले बी और सी का योग ज्ञात कर लेते हैं, फिर उसको गुणा करेंगे ए से। बात समझ में आ गई।
हल कर रहे हैं, हल के लिए पहले b प्लस सी ये निकाल लेते हैं। और b क्या है, 1 माइनस 3 माइनस 2 2 2 4, ये तो हो गई b प्लस सी क्या है, 2 माइनस 1 3 4 6 1, ये हो गई। तो क्या आ जाएगी, 1 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 3, माइनस 2 प्लस 3 प्लस का 1 बच जाएगा, 2 प्लस 6 8 हो जाएगा। ठीक है, संगत अभी तो जुड़ते हैं, -3 प्लस माइनस का 1 तो माइनस के 4, 2 प्लस 4 6, 4 प्लस 1 5, ये किसका मान आ गया, b प्लस सी आ गया। ठीक है, हमें निकालना क्या है, a इंटू बी प्लस सी, तो ये क्या होगा, a क्या है 2 1 3 2, ये तो हो गया आपका a इंटू बी प्लस सी क्या है 3 1 8 माइनस 4 6 5, ये हो गया आपका b प्लस सी। तो इन दोनों का गुणा करेंगे, हम इसका गुणा कर सकते हैं वही पंक्ति का स्तंभ से, a इंटू बी प्लस सी बराबर पहली पंक्ति तीनों स्तंभों से गुणा होगी, तो ये तो हो गया 6 माइनस 3 चौक ये 12। ठीक है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 प्लस 3 6 18, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 8 दूनी 16 और 5 3 15, ये आ गया। अब दूसरी पंक्ति और वही तीनों स्तंभों से गुणा, 1 3 से गुणा, 2 4 से माइनस 4 से, फिर दूसरे स्तंभ से गुणा, 1 1 से गुणा प्लस 2 6 से गुणा, फिर तीसरे स्तंभ से गुणा, 1 8 से गुणा 2 5 से, यह है। और ये a इंटू बी प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा, ये माइनस के 6 और ये माइनस के 5, ये 20 ये 13 31 18, ये जो मान आया है ये मान किसका आ गया भाई, a इंटू बी प्लस सी का मान आ गया। ठीक है, अब किसका निकालेंगे हम, अब इसका निकालेंगे ए बी प्लस ए सी, तो पहले ए बी निकाल लेते हैं, ये तो हो गया आपका LHS। ठीक है, अब RHS का मान निकालते हैं, तो RHS क्या है, ए बी का मतलब ए मैट्रिक्स तो ये है 2 1 3 2, इनटू बी क्या है 1 माइनस 3 माइनस 2 2 2 4, ये आपकी मैट्रिक्स है। दोनों का गुणा करें तो ए बी बराबर क्या आएगा, वही पंक्ति का स्तंभ से गुणा, 2 एकम 2 3 3 2 माइनस, पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा होगी, -4 प्लस 6 और ये 4 प्लस 3 चौक 12। अब दूसरी पंक्ति गुणा होगी, 1 6 माइनस, फिर ये गुणा होगा -2 प्लस 4, फिर ये गुणा होगा 2 प्लस 8, यह है। तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा, ए बी बराबर माइनस के तो 7 बचेंगे, यहाँ पर प्लस के 2 बचेंगे, ये 16 हो गई, ये माइनस का 5, ये प्लस के 2 और यहाँ पर 10, यह क्या आ गया, ये ए बी आ गया। अब क्या निकालें, अब ए सी निकालें, ए सी बराबर ए क्या है, ए तो यही है 2 1 3 2 इनटू सी ये मैट्रिक्स है, 2 माइनस 1 3 4 और 6 1। अब इनका गुणा करेंगे तो ए सी बराबर पहली पंक्ति तीनों स्तंभों से गुणा होगी, 2 दूनी 4 माइनस 3 एकम 3, अब दूसरे स्तंभ से 2 3 6 3 चौक 12 और ये 6 दूनी 12 3 एकम 3। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति गुणा होगी ऐसी, 2 एकम 2 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 3 प्लस 8 और ये हो जाएगा 6 प्लस, तो ए सी बराबर 1 कितने हो गई 18, कितने हो गई
ये आ गया। अब क्या कर रहा है, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी। तो ए बी का मान तो कौन सा है, ये है। ए बी मैट्रिक्स तो क्या है, -7 -5 2 2 16 10, ये तो हो गया आपका ए प्लस ए सी। ए सी क्या है, ये है 1 0 18 11 15 8, ये हो गया। संगत अवयव जुड़ेंगे, अब संगत अवयवों को जोड़ो तो ए बी प्लस ए सी बराबर -7 प्लस 1 -6 2 प्लस 18 20 16 प्लस 15 31 -5 प्लस 0 -5 2 प्लस 11 13 10 प्लस 8 18, ये आपका RHS आ गया। अब देखो LHS क्या आया था, यही आया था -6 -5 20 13 31 18, और ए बी प्लस ए सी जो RHS है वो भी यही आ रहा है। इसका मतलब ये जो है ए इंटू बी प्लस सी, ये किसके बराबर है, ए बी प्लस ए सी। आ गई बात समझ में, कर सकते हो।